नमस्कार। आप देखना शुरू कर चुके हैं तेजी से बढ़ता डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म वरदान एक्सप्रेस। आज वरदान एक्सप्रेस की इस वीडियो में हम बात करेंगे शिवरंजनी तिवारी की। अब आप लोग पूछेंगे कि शिवरंजनी तिवारी कौन है, तो कई लोग जानते होंगे कि शिवरंजनी तिवारी कौन है। जो नहीं जानते उनको हम इस वीडियो के बारे में बताने वाले हैं कि शिवरंजनी तिवारी आखिरकार हैं कौन। लेकिन उसके पहले एक बात सुन लीजिए कि शिवरंजनी तिवारी पर प्राणघातक हमला हो सकता है। इस बात की जानकारी शिवरंजनी तिवारी ने खुद अपने फेसबुक अकाउंट पर शेयर की है और यहाँ पे उनका पर्चा एक पर्ची वाले बाबा ने बनाया है। पूरे वीडियो के माध्यम से आप जानेंगे कि आखिरकार शिवरंजनी तिवारी पर प्राणघातक हमला कौन कर सकता है और किसने यह पर्चा बनाया है। इसके साथ ही आप ये भी जानेंगे कि शिवरंजनी तिवारी कौन है और कैसे सुर्खियों में आई थी और कब उन्होंने सुर्खियां बटोरी थीं। लेकिन उसके पहले यहाँ पे छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, कहीं मत जाइए। ब्रेक के उस पार डिटेल में आप जानेंगे शिवरंजनी तिवारी के बारे में और उन पर होने वाले प्राणघातक हमले को लेकर। इस खबर के प्रायोजक हैं बनी ठनी ब्यूटी, जहां पर दुल्हन मेकअप, वाटरप्रूफ मेकअप, लहंगे, कॉस्मेटिक सामग्री, डिजाइनिंग ब्लाउज, बुटीक इत्यादि का काम किया जाता है। हमारा पता है सौरा तिराहे के सामने, महोबा रोड, छतरपुर। चलिए, तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी दर्शकों का स्वागत है वरदान एक्सप्रेस की इस वीडियो में। हम बात कर रहे हैं शिवरंजनी तिवारी की। ये वही शिवरंजनी तिवारी हैं जो बागेश्वर बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को अपना प्राणनाथ बताया करती थी और उनकी खातिर वह गंगा कलश लेकर छतरपुर तक पहुंची थी, यानी बागेश्वर धाम तक की यात्रा उन्होंने तय की थी। हालांकि यात्रा में कुछ व्यवधान आया था और कुछ ऐसी चीज़ें सामने आ चुकी थी सबके, जिसके कारण शिवरंजनी तिवारी को बगैर मिले वापस लौटना पड़ा था। खैर, वो तो अलग विषय हो गया। उसको बीते 1 वर्ष पूरा हो रहा है और इसी दौरान अब शिवरंजनी तिवारी एक बार फिर चर्चा में आने लगी हैं। अब चर्चा में क्यों आई हैं, इस वीडियो में हम आपको बताते हैं। दरअसल उन पर प्राणघातक हमला हो सकता है, इस तरीके की बात उन्होंने अपने सोशल मीडिया फेसबुक अकाउंट पर खुद शेयर की है और साझा करते हुए उन्होंने लिखा है कि यहाँ पे पांडुकर सरकार, जो पर्ची वाले बाबा हैं, जो यहाँ पे लोगों का भविष्य बताते हैं और पर्ची बना देते हैं, उन्होंने एक पर्चा बनाया है जिसमें उल्लेख किया गया है कि शिवरंजनी तिवारी पर प्राणघातक हमला हो सकता है। विथ तारीख, विथ महीना तक उन्होंने इस पर्चे में लिखा हुआ है। जो आप स्क्रीन पर ये पर्चा देख रहे हैं उसमें साफ तौर पर लिखा दिखाई दे सकता है कि यहाँ पे उनके ऊपर प्राणघातक हमला कब और कैसे होने वाला है। लेकिन हम आपको बता देते हैं कि यहाँ पे 15 जनवरी से लेकर 2025 से लेकर फरवरी माह के बीच यहाँ पे उन पर प्राणघातक हमला हो सकता है। इस तरीके का जिक्र पांडुकर सरकार ने अपने पर्चा जो बनाया है शिवरंजनी तिवारी का, उसमें उल्लेख किया है कि उन पर प्राणघातक हमला हो सकता है। अब हमला कौन कर सकता है ये भी उन्होंने उसमें जिक्र किया है। लेकिन उसके पहले हम आपको बता दें, शिवरंजनी तिवारी ने अपने फेसबुक अकाउंट पर ये पर्चा शेयर किया है, जो हमने उनके फेसबुक अकाउंट से निकाल कर आप लोगों तक साझा किया है, शेयर किया है, ताकि आप लोग भी समझ सकें कि आखिरकार उन पर प्राणघातक हमला कौन करने वाला है। तो ये इस तरीके से शिवरंजनी तिवारी पर प्राणघातक हमले की बात जो है पांडुकर सरकार ने अपने दरबार के दौरान यहाँ शिवरंजनी तिवारी का पर्चा बनाते हुए कही है और तारीख लिखी है 15 जनवरी 2025 से फरवरी मार्च के बीच प्राणघातक हमला होगा। और हमला यहाँ पे जो है साधक के कुछ गुंडे कर सकते हैं, इस तरीके की बातों का उल्लेख किया गया है। अब साधक कौन है, कौन इस तरीके से प्राणघातक हमला कर सकता है, ये सवाल एक बना हुआ है। हालांकि इस पूरे पर्चे में जो साधक हैं उनका कहीं नाम का उल्लेख नहीं किया गया और ना ये बताया गया कि कौन से साधक के जो गुंडे हैं या करीबी हैं वो इन पर शिवरंजनी तिवारी पर प्राणघातक हमला कर सकते हैं।
लेकिन ये ज़रूर उन्होंने लिखा है कि जो साधक हैं उनके गुंडे यानी कि करीबी लोग शिवरंजनी तिवारी पर प्राणघातक हमला कर सकते हैं। इस तरीके की बात सामने आई है, जिस बात को लेकर शिवरंजनी तिवारी भी थोड़ा सा डरी हुई हैं और उन्होंने निडरता दिखाते हुए अपने फेसबुक अकाउंट पर इस पर्चे को शेयर किया है ताकि सब लोग इस पर्चे को जान सकें। अब थोड़ा सा शिवरंजनी तिवारी के बारे में भी जान लीजिए। गंगा कलश लेकर वह बागेश्वर धाम अपने प्राणनाथ उन्होंने किनको कहा था? पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को, जो बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर हैं। उन्हें अपना प्राणनाथ बताते हुए एक यात्रा निकाली थी और इस यात्रा में कई तरीके की चर्चाएं हो रही थी। ये भी था कि शिवरंजनी तिवारी बागेश्वर बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से विवाह रचाना चाहती हैं, इसीलिए उन्होंने प्राणनाथ कहा था। लेकिन कई बार उन्होंने इस बात को इनकार भी कर दिया कि उसका आशय पति नहीं होता, प्राणनाथ का मतलब प्रिय होता है। अब कोई भी प्रिय हो सकता है, तो ये उन्होंने थोड़ा सा बातें घुमाई हुई थी और यात्रा भी चलती रही। उसी यात्रा के दौरान छतरपुर जब वो पहुंची तो मीडिया के सामने कुछ अलग तस्वीरें दिखी और यहाँ छतरपुर की मीडिया ने उनके कुछ खुलासे भी किए थे, जिसके बाद शिवरंजनी तिवारी बागेश्वर महाराज धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से बगैर मिले वापस लौट गई थी। उनके पिता उनके साथ में थे पूरी यात्रा के दौरान और मार्टंड नाम का एक तेल जो है उसका एडवर्टीजमेंट लगातार हो रहा था। उस पर भी सवाल खड़े किए थे छतरपुर की मीडिया ने कि आखिरकार यात्रा में इस तेल का क्या आशय है। तो उनके पिता बोले कि ये तेल जो है वो हमारा है, हमारी कंपनी है। फिर एक बात भी खुलकर सामने आई थी कि बागेश्वर धाम में ये शिवरंजनी के पिता तेल का बिजनेस करने के लिए गए थे, लेकिन वहाँ सेवादारों ने उन्हें हटा दिया था, भगा दिया था। इसीलिए एक देश भावना कहें या ये कहें कि एक अंदर की पीड़ा जो थी वो थी कि आखिरकार हमारा अपमान क्यों किया गया। उसी बात को लेकर शिवरंजनी तिवारी ने गंगा कलश लेकर बागेश्वर धाम जाने का प्रण लिया था और उनके पिता साथ में चल रहे थे। ये इसी तरीके की तमाम चर्चाएं निकलकर सामने आई थी जो हमने आपको इस वीडियो के माध्यम से बताई हैं। हालांकि ये बातें बताने का कोई आशय नहीं था, लेकिन फिर भी आप लोगों के नॉलेज के लिए हम बताना चाह रहे थे कि यहाँ शिवरंजनी तिवारी छतरपुर और बागेश्वर धाम क्यों आई थी, क्या उद्देश्य था। सभी को पता है, पूरे देश में शिवरंजनी तिवारी की चर्चाएं उस समय रही हैं जब वो गंगा कलश लेकर आई थी और ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं गंगा कलश के दौरान की। मीडिया से भी रूबरू होती रही और बीच बीच में यात्रा उनकी चलती रही, कहीं पैदल कहीं गाड़ी पर। इस तरीके से उद्देश्य तो उनका था कि पूरी यात्रा पैदल है कलश लेकर, लेकिन छतरपुर आते आते वो गाड़ी पे बैठ गई थी, बीमारी भी हो गई थी। ऐसी कई चीज़ें सामने आई थी। गर्मी का वक्त था तो बताया कि वो उन्हें लूज मोशन हो रहे हैं, तमाम चीज़ें थीं। लेकिन अब सवाल ये होता है कि आखिरकार शिवरंजनी तिवारी पर कौन हमला कर सकता है, ये बड़ा सवाल है। प्राणघातक हमला वो भी, और यहाँ साधक के जो करीबी हैं वो हमला कर सकते हैं। इस बात का जो है जिक्र पांडवगढ़ सरकार ने अपने पर्ची में किया है। शिवरंजनी तिवारी की जो पर्ची बनाई है उसमें ये जिक्र किया गया है और तारीख भी उल्लेख कर दी है। 15 जनवरी 2025 से फरवरी माह के बीच, माघ माह जो होता है उसके बीच यहाँ पे उन पर प्राणघातक हमला हो सकता है। अब इस बात में कितनी सच्चाई है, पर्ची में कितनी सच्चाई है, ये आने वाला वक्त बताएगा। हालांकि जनवरी दूर नहीं है भाई, भी नज़दीक आने वाली है। 2 महीने के भीतर जनवरी का माह लग जाएगा और ये तारीख जो पर्चा है उससे ये भी स्पष्ट हो जाएगा कि आखिरकार शिवरंजनी तिवारी का जो पर्चा बना है उसमें कितनी सच्चाई है। उसके लिए आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना होगा और इंतज़ार के साथ वरदान एक्सप्रेस लगातार देखना होगा। हम वो भी आपको बताएंगे कि आखिरकार कितनी सच्चाई रही पर्चे में। लेकिन फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही। कमेंट सेक्शन पर आप ये पर्चे के बारे में ज़रूर बताइए कि शिवरंजनी तिवारी पर प्राणघातक हमले को लेकर जो पांडवगढ़ सरकार ने पर्चा बनाया है, आपके नज़रिए में इस पर्चे में कितनी सच्चाई हो सकती है, कमेंट सेक्शन पर बताना ना भूलें। और हर अपडेट, हर जानकारी जानने के लिए इसी तरीके से देखते रहिए वरदान एक्सप्रेस। नमस्कार।